तो ये बात है उस जमाने की। चुप चुप बिल्कुल चुप। तो जितने भी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं जिम की फोटोज डालता रहता हूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली जिम चेंज करा है, लेकिन जो मैं पिछले वाले जिम में जाता था सितंबर 2018 की ये बात है। मैं और मेरा जिम पार्टनर संकेत, जितना मुझे याद आता है, हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे थे उस दिन। तो जैसे एक एक्सरसाइज करी हमने, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें मशीन पे करनी थी। तो संकेत मशीन के पास चला गया एंड मैं अपने जिम ट्रेनर के पास चला गया उनसे कुछ पूछने के लिए। तो सर से बात करके जैसे ही मैं वापस आया, मैंने देखा संकेत मशीन पे एक्सरसाइज कर रहा था। जब संकेत की एक्सरसाइज पूरी हो गई, मैंने मशीन पकड़ ली। तो जैसे ही मैं मशीन पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट ही करता हूँ, एक लड़की आ जाती है। एक्सक्यूज मी, मैं इस मशीन पे ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रही थी। वो एक्चुअली मैंने तो आपको देखा नहीं, वो मेरा फ्रेंड कर रहा था, तो फिर इसीलिए मैंने भी करनी स्टार्ट कर दी। हम साथ ही में कर रहे थे। हाँ तो मुझे नहीं पता, मैं ऑलरेडी कर रही थी, आप प्लीज हटिए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस एक ही सेट करना है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, इसके बाद आप कर लेना। नहीं मैं कर रही थी ना इस पे ऑलरेडी एक्सरसाइज, अब आप क्यों आ गए बीच में? मैं ऑलरेडी कर रही थी। बस जल्दी से हो गया है मेरा, ऑलमोस्ट डन है। 10 सेकंड लगेंगे मेरे को बस। नहीं बोला ना तुझे। अब ये मेरा फ्रेंड भी तो कर ही रहा था ना, अब आप इसको भी तो मशीन दोगे। नहीं मैं नहीं दूंगी उसको। ओके। तो ये लड़की जिसका मुझे नाम तक नहीं पता था, और इस वीडियो के लिए हम उसको कोमोलिका बुलाएंगे बिकॉज वो कोमोलिका ही थी। तो मैंने उस लड़की को जितने मजाक में और जितने आराम से बोला ना कि मैं जल्दी से कर लेता हूं, इसके बाद आप कर लेना, उसका सामने से रिप्लाई उतना ही रूड आया। उसने पूरे जिम के सामने, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी झंड कर दी। इतना रूडली बोल के मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील हुआ उस वक्त। और उसके आसपास खड़े जो लौंडे थे वो तो उस लड़की को, ओ माय गॉड व्हाट अ सैवेज, क्या थग लाइफ है, ओ देख भाई क्या झंड कर दी इसने इस लड़के की। और यार मैं उस वक्त उस लड़की को रिप्लाई कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक ये थॉट आई कि ये वही जिम है जिसको जब मैंने फर्स्ट डे जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन मेरे सामने एक कांड हुआ था। और वो कांड ये था कि एक लड़की ने एक लड़के पे ब्लेम लगाया था, किसी लड़के पे, कि वो लड़का उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जब वो एक्सरसाइज कर रही थी। उस लड़के ने फोन सामने रख दिया था अपना एज अ प्रूफ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। फिर भी जिम के 8-10 लौंडे जो होते हैं ना लड़कियों पे नंबर बनाने वाले के, ये ओ लड़कियों को इंप्रेस करेंगे हम, ये वो आ गए थे भाई उस लौंडे को पेलने के लिए। तो भाई मैंने भी यही सोचा कि अगर मैं इस लड़की को कुछ भी फालतू बोल देता हूं या बाय चांस मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, फालतू की यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। मेरे को नहीं चाहिए यार ये फालतू की बकवास। तो यार मैंने भी, सही बता रहा हूं, मशीन छोड़ी अपनी झंड करवा के। उसने इतना रूडली बोला था बट मैं निकल लिया वहां से। मैंने कुछ उसको रिप्लाई नहीं करा। एंड संकेत मेरा जिम पार्टनर मुझे कहता रहेगा, यार वैसे तो तू यूट्यूब पे वीडियोस डालता है, रोस्ट करता है लोगों को, ट्रिगर्ड इंसान बना फिर रहा है, यहाँ पे तूने अपनी बेइज्जती कराई, रिप्लाई क्यों नहीं करा तूने उसको? एंड मैंने उसको यही समझाया कि यार फालतू के पंगे हो जाते हैं, मैं उस लड़की को कुछ भी बोल देता, मेरे मुंह से गलत निकल जाता, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि रहने देते हैं, वो बहुत रूड है, बदतमीज है, क्यों मैं उसके फालतू मुंह लगूं। तो उस दिन मैंने अपनी झंड करवा ली। अब ये बात थी सितंबर 2018 की। इसके बाद यार धीरे धीरे मेरा जिम जाना ही बंद हो गया, क्योंकि यार एक तो जिम में बहुत ज्यादा रश होने लग गया था, उसके बाद काम वगैरह में बिजी हो गया, और फिर यार जिम में ना लोग भी इतने बेकार से आते थे ना, कसम से जिम जाने का मन ही नहीं करता था। तो फिर जिम जाना मेरा बंद हो गया। अब धीरे धीरे टाइम निकल गया एंड जनवरी आ गया। जनवरी में मेरे जिम ट्रेनर का मुझे फोन आता है कि यार इतना टाइम हो गया तू अभी तक जिम क्यों नहीं आ रहा? तो मैंने ऐसे उनको समझाया कि सर ऐसे रीजन से नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला नहीं अब तेरे को जिम आना है। तो सर की बात सुन के मैं भी जिम चला जाता हूँ। मैं भी कहता हूँ यार अभी तो पैसे दिए हुए हैं, चलो जितना टाइम बचा उतना तो कर लेते हैं। मैं जिम पहुंचता हूँ तो सर मुझे बताते हैं कि 3 दिन बाद ना तेरी फीस ड्यू है। मैंने कहा नहीं सर अभी तो बचा है 1 महीना। तो सर ना रजिस्टर ले आते हैं और दिखाते हैं कि नहीं भैया ये देखो परसों तुम्हारी फीस ड्यू है। तो मेरे समझ में आया कि अच्छा इसीलिए सर को इतने महीनों बाद मेरी याद आई, क्योंकि अब पैसे मिलने थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है 3 दिन तो बचे हैं ना, अभी 3 दिन आराम से करते हैं ये वाला जिम, उसके बाद कोई नया जिम ज्वाइन कर लेंगे। अब मेरे जिम का सेकंड लास्ट डे, मैं और संकेत चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे थे और हम गए फ्लाई वाली मशीन पे। क्योंकि सर्दियां थी इसीलिए मैंने कैप और हुडी पहनी हुई थी एंड मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी थी, इतने में एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी। अबे ये तो वही कोमोलिका थी। आपको कितनी देर लगेगी इस मशीन पे? मेरे को भी करनी है इस पे एक्सरसाइज। हेलो, मैं कुछ बोल रही हूँ। एक्सक्यूज मी, हेलो, आपको सुनाई देता है?
हेलो, मैं कुछ बोल रही हूँ, आपको सुनाई देता है? सुनाई तो देता है, लेकिन सुनता उसी की हूँ जिसकी सुनना चाहता हूँ। वही जिम, वही कमौलिका, मेरा जिम का सेकंड लास्ट डे और सेम वैसा सा ही सब कुछ जैसा पहले हुआ था सितंबर में। तुम मान नहीं सकते, कर्मा इज अ बिट यहाँ पर सच हो गया। मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो एक्सक्यूज मी करती रही, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही उसने बोला ना तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, मैंने बोला सुनाई तो देता है, लेकिन सुनता उसी की हूँ जिसकी सुनना चाहता हूँ। ओ गॉड, आसपास खड़ा हर एक बंदा पलट के देखा कि क्या डायलॉग मार दिया इसने। मतलब झंड कर दी उस लड़की की। और उस लड़की ने जैसे ही देखा ना कि उस हुडी और कैप के नीचे मैं था, उसके तोते उड़ गए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, उसका एक्सप्रेशन ऐसा था कि व्हाटएवर, और वहां से निकल ली वो। एंड संकेत वाज लाइक, भाई एक चीज तो मैंने देख ली, सबका टाइम आता है, सबकी बारी आती है। उस दिन तूने कुछ नहीं बोला था इसको, आज तूने एक सेंटेंस में इसकी झंड मार दी बिना कुछ गलत बोले। भाई मान गया मैं। और आई वाज लाइक यार मुझे भी नहीं पता ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन जैसे मैंने उस लड़की को देखा ना कि वो है मशीन मांगने आई, मैंने ये चीज तो सोच ली थी इसको कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को इसकी तरफ देखना भी नहीं, बात भी नहीं करनी। लेकिन जब उसने बोला ना तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, पता नहीं कहां से मन में से वो एक लाइन आई कि सुनाई तो सब देता है, लेकिन सुनता उसी की जिसकी सुनना चाहता हूं। हैशटैग थग लाइफ। और वो मेरे जिम का सीरियसली सेकंड लास्ट डे था। उसके बाद मैंने वो जिम छोड़ दिया, नया जिम ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे कम लोग हैं, कम रश होता है, मशीनों के लिए लड़ाइयाँ नहीं होती लोगों में। एंड ये थी हमारी आज की स्टोरी टाइम। वक्त सबका आता है, कभी किसी को फालतू नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता कर्मा इज अ रियल कब वो चीज तुम्हारे ऊपर उल्टी पड़ जाए। एनीवेज, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी टाइम पसंद आई हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप। एंड मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं बोलता, लेकिन आज बोलूंगा क्योंकि अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।